अंधेरा गहरा चुका है, शहर की हलचल थम चुकी है। लेकिन क्या आप वाकई अकेले हैं? अपने पीछे मुड़कर मत देखिएगा, क्योंकि शायद कोई और भी है जो इस वक्त आपकी सांसों की आहट सुन रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं अंकुश वाजपेयी। यहाँ हम आपको सुनाते हैं वो कहानियां जो काल्पनिक नहीं, बल्कि आपके और हमारे जैसे लोगों के साथ घटी वो सच्ची घटनाएं हैं जिन्हें विज्ञान आज भी नहीं समझ पाया। आज की कहानी दिल्ली के एक ऐसे कमरे की है जहां की दीवारें आज भी चीखों से भरी है। जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं। ये घटना घटी थी राहुल के साथ। राहुल जो बिहार के एक छोटे से गांव से आंखों में बड़े बड़े सपने लेकर दिल्ली पहुंचा था। दिल्ली सपनों का शहर। लेकिन राहुल को नहीं पता था उसी शहर के एक कोने में उसके लिए एक ऐसा द्विस्वप्न इंतजार कर रहा है जो उसकी रूह कपा देगा। बात है साल 2018 की। राहुल का एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक बड़े कॉलेज में हुआ था। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए वो एक सस्ते ठिकाने की तलाश में था। काफी भटकने के बाद उसे उत्तरी दिल्ली के एक पुराने इलाके में एक हॉस्टल मिला। हॉस्टल की इमारत को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो बरसों से रो रही हो। पीली पड़ती दीवारें, लोहे के जंग लगे दरवाजे और एक ऐसी बदबू जैसे कोई चीज अंदर ही अंदर सड़ रही हो। वार्डन, जो एक सूखा सा आदमी जिसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, उसने बिना राहुल की ओर देखे एक पुरानी चाबी राहुल के हाथों में थमा दी। कमरा नंबर 304, तीसरी मंजिल, वहां शांति रहेगी, पढ़ाई कर लेना। ये वार्डन की एक अजीब सी खौफनाक आवाज थी। जब राहुल तीसरी मंजिल पर पहुंचा तो गलियारे की लाइट लुक-झुक कर रही थी। उसने दरवाजा खोला। कमरा छोटा था, एक लकड़ी की मेज, एक पुरानी अलमारी और एक बिस्तर। खिड़की के बाहर एक बरगद का पेड़ था जिसकी टहनियां रात के अंधेरे में किसी कंकाल के हाथों जैसी लग रही थी। राहुल ने अपना सामान सेट किया। रात के करीब 12 बज रहे थे। दिल्ली की शोर शराबे वाली गलियां शांत हो चुकी थीं। राहुल अपनी मेज पर बैठकर पढ़ रहा था। अचानक टप 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 छत से पानी गिरने की आवाज आई। राहुल ने ऊपर देखा, लेकिन छत तो सूखी थी। उसने सोचा शायद वहम होगा। जैसे ही उसने दोबारा किताब खोली, उसे महसूस हुआ कमरे का तापमान एकदम से गिर रहा है। जून की गर्मी में भी उसे कपकपी छूटने लगी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, खर्र, जैसे कोई दीवार के पीछे से नाखूनों से ईंटें खुरच रहा हो। आवाज धीमी थी लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। राहुल उठ खड़ा हुआ, बोला, कौन है? उसने चिल्लाकर पूछा, लेकिन बाहर गलियारे में कोई नहीं था। उसने खिड़की बंद की और सोने की कोशिश की। जैसे ही उसने लाइट बुझाई, उसे लगा कोई उसके बिस्तर के ठीक बगल में खड़ा होकर उसे देख रहा है। वो डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। वो रात राहुल ने जाग कर काटी। अगले दिन राहुल ने अपने बगल में रहने वाले एक लड़के जिसका नाम समीर था, उससे पूछा, भाई ये कमरा नंबर 304 में पहले कौन रहता था? समीर का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने इधर उधर देखा और फुसफुसाते हुए बोला, राहुल, अगर जान प्यारी है तो वो कमरा छोड़ दे। 3 साल पहले वहां बिहार का ही एक लड़का रहता था, आर्यन। वो बहुत होनहार था, लेकिन एक रात उस कमरे में आग लगी, सब जल गया, आर्यन भी। पर अजीब बात यह है, आग लगने का कोई कारण नहीं मिला। लोग कहते हैं उसने खुद को खत्म किया था, और उसकी आंखें, उसकी चीखें आज भी सुनाई और दिखाई देती हैं। इतना सुनते ही राहुल का खून जम गया। वो शाम को वापस कमरे में सो गया। उसे लगा समीर उसे डरा रहा है। रात को जब वो सोया तो अचानक उसकी नींद खुली। कमरे के बीचों बीच रखी वो पुरानी लोहे की अलमारी, उसका दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। अंदर अंधेरा था। अचानक उस अंधेरे में 2 लाल आंखें चमकती दिखाई दी। राहुल की चीख गले में ही फंस गई। उस अलमारी के अंदर से एक हाथ बाहर निकला, हड्डियों का ढांचा जिस पर जली हुई मांस की खाल लटक रही थी। वो हाथ धीरे धीरे राहुल के गले की तरफ बढ़ने लगा। राहुल ने झटके से उठकर लाइट जलाई और वो साया गायब हो गया। अलमारी का दरवाजा अब भी खुला था। तीसरी रात राहुल ने फैसला किया वो सुबह होते ही कमरा छोड़ देगा। उसने अपना बैग पैक कर लिया था। बाहर भारी बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी, और अचानक कमरे की बिजली चली गई। तभी कमरे के कोने से एक फुसफुसाहट आई।
बिहार से आए हो ना? मैं भी वहीं से आया था। बहुत सपने थे मेरे भी। राहुल ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। कमरे के कोने में एक साया बैठा था जिसका पूरा शरीर जला हुआ था। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ और राहुल की तरफ बढ़ने लगा। तुम्हें जाना होगा राहुल, यहां सिर्फ चीखें बजती हैं। साए की आवाज इतनी ठंडी थी, राहुल को लगा उसके कान फटने लगेंगे। साया बिजली की रफ्तार से राहुल के पास आया और उसका गला दबा दिया। राहुल को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसके हाथ पैर ढीले पड़ रहे थे। तभी राहुल की नजर मेज पर रखी उस हनुमान चालीसा पर पड़ी जो उसकी मां ने दी थी। उसने पूरी ताकत लगाकर चालीसा को छुआ और जोर जोर से चिल्लाया, जय बजरंगबली। एक तेज रोशनी हुई और वो जला हुआ साया पीछे हट गया। उसके चेहरे पर दर्द और नफरत का मिला जुला भाव था। वो साया अचानक अलमारी के अंदर खींचता चला गया और अलमारी का दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। राहुल उस रात बारिश में ही हॉस्टल से बाहर भाग निकला। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले दिन उसने वार्डन को बिना बताए अपना सामान वहां से मंगवाया। बाद में पता चला उस हॉस्टल को अब सरकार ने हॉन्टेड घोषित करके बंद कर दिया है। आज भी राहुल जब दिल्ली की उन गलियों से गुजरता है तो उसकी रूह कांप जाती है। उसे लगता है कमरा नंबर 304 की वो जली हुई आंखें आज भी किसी नए शिकार का इंतजार कर रही हैं। तो दोस्तों, ये थी राहुल की आप बीती। कमरा नंबर 304 की वो जली हुई आंखें आज भी किसी का इंतजार कर रही हैं। सच ही कहा गया है, कभी कभी सस्ते कमरे के पीछे की कीमत बहुत महंगी और जानलेवा हो सकती है। क्या आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना है जिसने आपकी रातों की नींद उड़ा दी हो? या आपने भी कभी उस पार की दुनिया का एहसास किया है? अगर हाँ, तो आप अपनी कहानी हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेजें। हो सकता है अगली कहानी आपकी हो। नमस्कार।